हाँ बच्चों नमस्ते। 7.2 चल रही थी, अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके जो नीचे वाले क्वेश्चन 9 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें बोर्ड में बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का बनता ही है, ठीक है ना। तो आए हुए हैं पुराने वाले पेपर्स को भी उठा के देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन बना हुआ है। तो अपन आज क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 4 ये कह रहा है कि अपने पास बिंदु दे रखे हैं दो, -3,10, 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु दे रखा है -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब ये वाले क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है भाई। पहले वाले क्वेश्चन में अपन को अनुपात दे रखा था, क्या कर रखा था, अनुपात दे रखा था। और इस वाले क्वेश्चन में अपन को अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है ना। M1 M2 अपन को ज्ञात करना है। तो M1 M2 कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें अपन को M1 M2 की जगह K/1 अपन को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है उसको मैंने ग्राफ के वो पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाह रही हूँ, बनाना नहीं है तुम्हें, बनाना तो ऐसा रेखाखंड ही है, ठीक है ना। अब अपने पास बोल क्या रखा है, -3,10। तो -3,10 पे मैंने एक बिंदु दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया A। दूसरा जो है पॉइंट 6,-8, ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 184 पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास 6,-8 पे मैंने एक बिंदु ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। 6,-8 ये ना। अब बोला है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं, इन दोनों बिंदुओं को अपन मिला लेते हैं। चलिए A और B को मैंने मिला दिया है, ठीक है। ये आपके पास रेखाखंड जो मैंने बना रखा है, ठीक है ना, ये वाला ही है। तुम्हें ग्राफ में नहीं बताना है, केवल मैं समझाने के हिसाब से बता रही हूँ। ये A और B इस तरह से रेखाखंड बनाना है। अब इसने बोला कि -1,6 इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, ठीक है ना। इस अनुपात का मतलब हुआ कि ये A से C तक की दूरी और C से B तक की दूरी जो है, दूरियों का अगर अपने पास अनुपात निकाले तो वो अनुपात क्या होगा। अब ये देखो, ये अपन ने रेखाखंड बना लिया है। -1,6 कहाँ रहेगा, ये -1 और ये 6 लगभग अपने पास इधर ही रहेगा, यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये देखो, ये पूरा पूरा रेखाखंड है। इसको ये मैंने मान लिया इसको C बिंदु है। C बिंदु के निर्देशांक -1,6 दे रखे हैं इन्होंने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिए अपन ने, ठीक है ना। अब ये अनुपात ज्ञात करना है दोनों का। तो अनुपात ज्ञात करने का अपने पास जो सूत्र है वो तो विभाजन सूत्र ही है, ठीक है ना। अब अपन को इसको यूज़ कैसे करना है वो देखिए। अब अपन ने यहाँ पे जब भी अनुपात पूछेगा वो तो K/1, λ/1 मान लेना। M/1 भी मान सकते हो आप, ठीक है ना। M1 M2 नहीं मानना है, उससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। केवल K/1 ही मानना है, या M/1 मान लो। तो अपन ने माना कि वह अनुपात, ठीक है ना, जो C बिंदु कट कर रहा है इस रेखाखंड को, उससे इस रेखाखंड के दो भाग हो गए। तो इन दोनों भागों का जो सरल अनुपात होगा वो अपन ने K/1 मान लिया है, ठीक है। अब अपने पास विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र में C बिंदु के निर्देशांक है, अपन ज्ञात करते हैं ना x, y। तो C बिंदु के x निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, बताया था ना, M1 + M2 अपॉन M1 + M2 लिख दो। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख दीजिए। M1 है x2, ये x1, ये सूत्र बन गया, ठीक है। इसी प्रकार इसी का ही C बिंदु के y निर्देशांक याद करना है तो क्या आ जाएगा, M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। अब यहाँ पर M1 M2 क्या है, M1 = तो क्या हो गया, M2 = 1 हो गया। K/1 ही मानना है, या M/1 मान लो तो M1 = M मिल जाएगा, M2 = 1 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपन को पता ही है कि ये x1 और y1 मानते ही हैं हमेशा ही, ये x2 और y2 होता ही है, ठीक है ना। अब यहाँ से बोलो x1 क्या आया, हाँ बोलिए, -3। y1 कितना दिख रहा है, 10, बिल्कुल। x2 कितना है, 6, x2 6 लिख दूँ, और y2 = क्या लिखूँ, -8, ये वाला। अब अपन सूत्र में मान रख देते हैं, सूत्र में मान रख देते हैं। तो अब ये देखिए कि C बिंदु के जो अपन ने इसके निर्देशांक x और y लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो x का मान कितना आया, -1, y का मान कितना है, 6। तो x = -1 लिख दूँ, और y = आ रहा है 6, ठीक है। अब ये सारे के सारे मान इनमें रख लीजिए सूत्र में रखने पर। अब लिख दीजिए यहाँ पे सूत्र में
मान रखने पर। ये ध्यान रखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में सूत्र लिखने के अलग मार्क्स होते हैं। ये इस तरह से आप मानों को अलग शो करेंगे, इसके अलग मार्क्स होते हैं। सूत्र में मान रखने के अलग मार्क्स होते हैं, गणना के अलग मार्क्स होते हैं, रिजल्ट के अलग मार्क्स होते हैं। जो आंसर निकलता है ना तुम्हारे मैथ्स में, उसके मार्क्स अलग होते हैं। तो आप ये मान के चलिए हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो आप ये नहीं कि फटाफट इसमें से देखा और इसमें डायरेक्ट लिखा, गणना करी, उत्तर निकाल लिया, तो मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। तो कहते हैं ना भाई गणित में मार्क्स नहीं करते, तो ऐसे करते हैं बोर्ड में। चलिए मान लिख दे अपन, ये रख दें इसमें। तो ये इसके एक्स निर्देशांक क्या है अपने पास, -1 बराबर, इन दोनों में मान रख दें। तो अपने पास m1 और m2 के अनुपात 1। तो अपने पास m1 तो अपने पास k है, गुणा m2 कितना है सॉरी x2 है, x2 कितना है 6 प्लस सूत्र का है, m2 कितना 1 है, x1 कितना है -3 बटा में m1 प्लस m2। यहाँ पे -1 बराबर 6k हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे k प्लस 1। अब इसको अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण कर दें, इधर आ जाएगा। इसके बटा में 1 है, ब्रज गुणा बोले या पक्षांतरण बोले, बटा में है तो इधर चल जाएगा गुणा के अंदर। तो -1 से k प्लस 1 गुणा हो जाएगा, और इधर 6k -3 हो जाएगा। इधर -1 से गुणा करेंगे तो -1 बराबर 6k -3। पक्षांतरण कर दो, संख्या को इधर ले आओ, k को इधर ले आओ। मैं इधर ला रही हूँ क्यों, क्योंकि ये 6k बड़ा है ना, प्लस का है, और ये -k इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 7k कर दूँ डायरेक्ट ही, 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, -3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस के 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बच गया। इसका मतलब अपने पास k बराबर कितना आएगा, इसको बटा में ले जाओ तो 2/7। इसका मतलब k बराबर जो 2/7 आया है, अगर उसको अनुपात में लिखना चाहें तो k/1 जो आएगा, जो अपन ने माना है यहाँ पे, वो 2/7 मिल जाएगा। तो दिया गया जो अनुपात है, जो अपने पास -1,6 सी बिंदु के निर्देशांक दिए थे, वो इस रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करेगा। अंत विभाजन कर रहा है, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा सा ही है वो। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, देखिए। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु ए और बी दे रखे हैं को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे अपने पास अगर ग्राफ बनाए तो वो जो अनुपात पूछा हुआ है वो एक्स एक्सिस के द्वारा विभाजित हो रहा है, तो इस विभाजन के बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले तो अपन को रेखाखंड बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो ये रेखाखंड, सबसे पहले ये रेखाखंड बना लीजिए, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए, पी और क्यू भी दे सकते हो, ए और बी भी दे सकते हो। तो अपने पास इसके निर्देशांक है, सॉरी ए और बी देना पड़ेगा क्योंकि बुक में भी ए और बी ही बोला है। तो इसका निर्देशांक है 1,-5 और -4,5, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में है वही चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कर लेंगे अपन, k/1 मानते ही हैं, ठीक है। अनुपात जब भी पूछा है तो k/1 मान लो। तो मान लिया कि ये जो बिंदु है सी बिंदु, वो इस रेखाखंड को k/1 में विभाजित करता है। अब इसमें मेन बात क्या है, वो बोल रखा है कि मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्सिस से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जब भी कोई बिंदु, ये रेखाखंड विभाजित होगा तो एक्स एक्सिस पर वाई निर्देशांक 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन में ये डायरेक्टली नहीं बोल के उसने कह दिया कि एक्स एक्सिस द्वारा विभाजित हो रहा है, एक्स एक्सिस पे विभाजित हो रहा है तो वाई निर्देशांक 0 होगा, वाई एक्सिस द्वारा विभाजित होता है तो एक्स निर्देशांक 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास के अनुपात मानना ही है। दोनों बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, सी बिंदु के निर्देशांक अपन ने मान लिया कि x,0 है, माना कि बिंदु सी के निर्देशांक x,0 है। अब मान लिया x,0 पर ने क्यों माना, क्योंकि ये सी बिंदु एक्स एक्सिस पर स्थित है, एक्स एक्सिस स्थित होने के कारण y का मान 0 मिलेगा।
अब y का मान शून्य मिलेगा तो ये चीज़ अपने काम में आएगी। तो अपने पास सी बिंदु का y निर्देशांक जो है वो ज्ञात करने का सूत्र क्या है, सी का अपने y निर्देशांक ज्ञात करते हैं m1 y2 प्लस m1 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे अपने पास m1 कितना है k, m2 कितना है 1, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 तो है ही आपके पास, तो x1 कितना है 1, x2 कितना है -4, y1 कितना है -5, y2 इक्वल्स टू 5। ये काम में आने वाले हैं, y1 y2 काम में आने वाले हैं। अब अपने पास y 0 मिल रहा है, मान रख दीजिए, तो ये अपने पास 0 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 है, तो अपने पास k प्लस 1। y2 y1 करना है, y2 कितना है 5, y1 कितना है -5, ठीक है। और अपोन में क्या आ जाएगा k प्लस 1। चलिए पक्षांतरण कर दीजिए, पक्षांतरण करने पर कर दे पक्षांतरण। चलिए पक्षांतरण कर दिया तो अपने पास क्या मिल रहा है, ये तो इधर 0 में आके ख़त्म हो जाएगा, इधर क्या है 5k और ये 5 -1 से गुणा होगा, ये -5 1 से गुणा होगा तो -5 ही आएगा। अब अपने पास इधर ये वाली चीज़ 0 में चली गई तो ख़त्म हो गई। यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे -5 का, इधर क्या आएगा +5 हो जाएंगे, तो 5k इक्वल्स टू 5 और k बराबर 5/5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब k बराबर 1 प्राप्त हुआ। और अनुपात निकालेंगे तो k/1 इक्वल्स टू 1/1। इसका मतलब हुआ x एक्सिस पर जो सी बिंदु है जिसके निर्देशांक अपन को x निर्देशांक अब ज्ञात कर लेंगे, x, 0 है, वो इस रेखाखंड को बराबर 2 भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो ये समद्विभाजक बिंदु हो गया सी बिंदु। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, अनुपात के बाद में क्या पूछा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक में तो y तो 0 हो गया, x का मान निकालना है, तो अपने पास x निर्देशांक कैसे निकालते हैं, हाँ बोलिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से अपने पास m1 और m2 मिल चुके हैं, कितना मिला 1:1, तो इसी में ही अपन ने पास क्या लिख देंगे, m1 m2 की जगह 1 1। और ये भी है कि m1 m2 अगर 1 1 आ रहा है तो इसी बिंदु मध्य बिंदु हो गया, और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, इसी में ही अगर 1 1 रख देंगे तो अपने पास क्या मिलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये तो मिल रहा है 1 + 1 2, और यहाँ पे अपने पास 1 1 से गुणा करेंगे तो x1 प्लस x2 ही मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि x1 और x2 जो आ रहे हैं उनको जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। x1 x2 कितना है, x1 कितना है 1 है, और प्लस x2 कितना है -4 है। ये 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, अपॉन में 2 सूत्र का है। आप इसमें रखें बात एक ही है, ठीक है ना। देखो m1 प्लस m2 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो x2 प्लस x1 ही तो मिलेगा, और ये क्रम विनिमयता गुणधर्म लागू होता है जोड़ में, तो अपन ने x1 प्लस x2 करो या x2 प्लस x1 एक ही बात है। चलिए यहाँ पे कितना हो गया 1 - 4/2, इसका मतलब -3/2, ठीक है ना। तो अपने पास सी बिंदु के निर्देशांक क्या मिलेगा, सी बिंदु के निर्देशांक सी बिंदु के निर्देशांक जो अपन ने माने थे x, 0, तो x का निर्देशांक आया है, मान आया है -3/2, और y निर्देशांक अपने पास 0 है ही है, ठीक है ना। तो ये अपने पास -3/2, 0 प्राप्त हो गया है। चलिए आंसर मिला लेते हैं फटाफट। ये 1:1 तो अपने पास आ ही गया था, और -3/2, 0 ये आ गया है, ठीक है। वापस अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इसने रेखाखंड दे दिया था, इसके निर्देशांक दे दिए थे, इसने बोला था कि ये जो सी बिंदु है वो x एक्सिस द्वारा विभाजित हो रहा है। विभाजन अपन ने m1 m2 के अनुपात 1 मान लिया था, x, 0 मानना ही, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y का मान 0 मिलेगा। सी बिंदु के निर्देशांक x, 0 मान लिए थे, अपने पास 0 आ रहा है, इसलिए y वाले से अपन को k का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अगर x और y दोनों के हैं तो किसी के भी सूत्र में मान रख दो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने यही किया था, क्या किया था अपन ने, केवल यहाँ पे सी का x निर्देशांक ही ज्ञात किया था, वहीं से ही अपने पास k का मान आ गया था। और इसी में भी अगर केवल अपने पास
जिसका मान दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग अपन को ज्ञात कर लेंगे। अब अपने पास मान इसका मैंने 0 दे दिया, तो इसके 0 से अपन यहाँ पे के का मान ज्ञात कर लेंगे। 1:1 आया। इसका मतलब सी बिंदु इस रेखाखंड को समद्विभाजित कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x1 x2/2 कर देंगे। x1 और x2 का मान रखा है अपन ने -3/2। इसका मतलब सी बिंदु के निर्देशांक -3/2, 0 प्राप्त हुई। ठीक है, कर लोगे? ओके।